नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आक्रमण में शांति की चाशनी लगाई जा रही है अब, लेकिन अंदर से पछतावे की ज्वाला भी धधक रही है। वो इसीलिए क्योंकि रण अभी भी सजा है, हथियार अभी भी जंग के मैदान में तैनात हैं और युद्ध के एक मोर्चे पर अभी भी ऐसा यलगार मचा है जिससे शांति की उम्मीदें सिर्फ आशाओं में सिमट कर रह गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं स्क्रीन पर, 3 तस्वीरें जो इस महाविनाश का सबसे बड़ा सच बयां करती हैं। आक्रमण में क्या है हालात बताएंगे आपको एक एक तस्वीर के माध्यम से। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में शांति का पैगाम दिखाने की कोशिश की गई है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर, ये डील पर दस्तखत हैं या अमेरिका के सरेंडर पर दस्तखत। ट्रंप के साइन करते वक्त का जो वीडियो सामने आया, जो तस्वीरें सामने आई, वो क्लियर कट बताती हैं कि ये दस्तखत कितनी बेबसी में हुए। जिस ईरान को झुकाने का दावा था वो ईरान झुका नहीं, बल्कि उसने अपनी सैन्य ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया कि वॉशिंगटन की चौधराहट खाक में मिल गई। दुनिया देख रही है कि दूसरों को सरेंडर कराने की धौंस देने वाला महाशक्तिशाली अमेरिका खुद ही सरेंडर कर गया। आइए अब रुक कर लेते हैं दूसरी तस्वीर जहां पर सबसे बड़ा सवाल ये तय रहा है कि आखिर जेनेवा की हाई प्रोफाइल बैठक कैंसिल क्यों हो गई। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस कदर जल्दबाजी में है कि किसी भी तरह जंग का लगा दाग जल्दी से धुल जाए, ये कोशिश है। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि दस्तखत जेनेवा के आलीशान हॉल में कीजिए या फ्रांस के वर्साय महल में, फजीहत तो आपकी हो ही चुकी है और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए ये दर्ज हो गया कि एक वक्त पर सुपर पावर अमेरिका कितना मजबूर हुआ था। और अब देख लीजिए तीसरी तस्वीर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच शांति की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं, लेकिन यूक्रेन रूस की इस भीषण जंग का क्या कोई अंत है? क्योंकि यहाँ मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन आज भी वैसे ही गरज रहे हैं, आज भी वैसे ही बारूदी बारिश कर रहे हैं, बस्तियां उजड़ रही हैं और तबाही चरम पर है। यानी एक तरफ शांति का दिखावा तो दूसरी तरफ महाविनाश का खूनी तांडव जारी है। बताएंगे आपको एक एक तस्वीर आक्रमण में विस्तार के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में, एक एक तस्वीर मिडिल ईस्ट के हालात के साथ में। और आइए बात कर लेते हैं बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, समय की बड़ी खबर। ईरान से डील पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान है। ईरान को बातों से नहीं काम से परखा जाएगा, ये स्पष्ट कहा है। जेडी वेंस से प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाला सत्ता से चला गया। यूएस देखेगा नए सरकार आखिर क्या कदम उठाती है। यानी कि आप ये समझिए, एक तरफ भले ही शांति वार्ता सफल होने का दावा किया जा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील पर साइन हो चुके हैं, लेकिन मन में कड़वाहट अभी भी है। भरोसा दोनों ओर से नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति बयान दे रहे हैं कि ईरान को बातों से नहीं काम से परखा जाना है। हत्या करने वाले सत्ता से चले गए, अब आने वाला कदम क्या होगा ईरान का? नजरें अमेरिका की लगातार हैं। चलिए बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। और मुश्किल लेकर डील में अभी भी पेच फंसा हुआ है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज को लेकर डील अभी भी कहीं ना कहीं पशोपेश में है। हॉर्मुज में तेहरान टोल वसूले का दावा किया जा रहा है। डील का जो 5वां पॉइंट है उसमें दरअसल असली खेल छिपा हुआ है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 60 दिनों के बाद में टोल वसूलना शुरू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप की डील ने एक तरह से पावर पर मोहर लगा दी, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। बड़ी चिंता इजराइल की भले बढ़ रही है, लेकिन दुनिया के कई देश कहीं ना कहीं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर गुजरना है तो ईरान को अब इस पर कहीं ना कहीं टोल देना होगा, ये स्पष्ट हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की बड़ी खबर क्या है यूएस ईरान डील से जुड़ी हुई, आइए आपको बताते हैं। यूएस ईरान डील पर गालिबाफ ने तंज कसा है। जो डील हुई यूएस ईरान डील पर, ये प्रतिक्रिया सामने आई, अमेरिका की हार इसे बताया है। ये डील अमेरिका की बड़ी नाकामी है, ये ईरानी संसद की स्पीकर कह रहे हैं। युद्ध से ज्यादा हमने वार्ता की मेज पर हासिल कर लिया, ये स्पष्ट कह रहे हैं वो। ये आप मान के चलिए ये एक विन विन कंडीशन है ईरान के लिए, ऐसा ये लोग दावे कर रहे हैं। ना सिर्फ लोग बल्कि ईरान का जो एक रवैया है, ईरानी स्पीकर का जो रवैया है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है युद्ध से ज्यादा हमने वार्ता की मेज पर हासिल कर लिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये विन विन कंडीशन है ईरान के लिए।
मिडिल ईस्ट के महायुद्ध का दी एंड हो गया। ट्रंप और पेजिशियन की दो तस्वीरें सामने आई जिसने इस नामुमकिन महाडील को और पुख्ता कर दिया। सैन्य टकराव तो रुक गया लेकिन वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मच गया। दुनिया पूछ रही है खुद को सबसे बड़ा डील मेकर कहने वाले ट्रंप ने क्या ईरान के सामने सरेंडर कर दिया? क्या ट्रंप ने जंग से पैर सिर्फ इसलिए पीछे खींचे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि ईरान को लड़कर जीतना असंभव है? इस 14 पॉइंट के एमओयू के पहले ही पॉइंट में युद्धबंदी है लेकिन पर्दे के पीछे सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा है। जिनेवा की बैठक अचानक से रद्द क्यों कर दी गई? दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर साइन आखिर क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ने अब ईरान की मिसाइल ताकत का लोहा मान लिया? क्या ट्रंप अब खुद कह रहे हैं कि अगर जल्दी और कतर मिसाइल, सऊदी और कतर मिसाइल रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं? दिखाते हैं आपको महा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वॉर का अंत या ट्रंप का सरेंडर। ये वो दो तस्वीरें हैं जिन्होंने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने से बचा लिया। फ्रांस के वर्साय महल में जब दुनिया के रईस और ताकतवर नेता डिनर कर रहे थे, ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर अपने दस्तखत कर दिए। उधर तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस पर मुहर लगा दी। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार कालिबाफ ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस पर साइन किए थे। समझौता तत्काल प्रभाव से लागू तो हो गया, लेकिन इस महाडील के पीछे सस्पेंस की एक ऐसी कूटनीतिक फिल्म चली है जिसे समझना जरूरी है। सवाल नंबर 1 है, जब इस हफ्ते के आखिर में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक भव्य और औपचारिक हस्ताक्षर समारोह की तैयारी थी तो उसे अचानक रद्द क्यों किया गया? दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर हाथ क्यों नहीं मिलाया? और इस बीच जिनेवा मीटिंग को लेकर पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाया उसके पीछे की वजह क्या थी? सूत्रों की माने तो इस जल्दबाजी के पीछे सबसे बड़ा कारण था इजराइल का भारी दबाव। इजराइल नहीं चाहता था कि अमेरिका ईरान को किसी भी तरह की ढील दे। लेबनान पर हुए हालिया हमलों की वजह से बात बिगड़ती चली गई थी। इसके अलावा ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी थी। प्रतिबंध किस क्रम में हटेंगे, इसे लेकर भी दोनों देशों में भारी विवाद था। यही वजह है कि दोनों देशों ने आमने सामने बैठने के बजाय डिजिटल और अलग अलग दस्तखत करना बेहतर समझा। ये पूरी डील अभी भी 60 दिनों की समय सीमा में उलझी हुई है। इन 60 दिनों के भीतर दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए अंतिम समझौता करना होगा। लेकिन ईरान की आंतरिक राजनीतिक स्थितियां और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर
अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी है। इस डील को एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। लेकिन इस पूरी डील का जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू है, वो है ईरान के सामने सुपर पावर अमेरिका का नरम पड़ना। खुद को दुनिया का सबसे सख्त नेता बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते थे, आज उसे ईरान की मिसाइल ताकत का लोहा मान रहे हैं। वाशिंगटन के गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप को अब इस बात का एहसास हो चला है कि ईरान कोई साधारण मुल्क नहीं है, वो बेहद शक्तिशाली है और उसे युद्ध में हराकर जीतना नामुमकिन है। तभी तो अब अमेरिकी कूटनीति के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तब इस जबान में जब ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और कतर जैसी रियासतें अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलें रख सकती हैं, तो फिर ईरान को इससे क्यों रोका जाए। यानी ईरान ने प्रतिबंधों और हमलों के बावजूद अपनी मिसाइल तकनीक को इस कदर मजबूत किया कि आज अमेरिका को भी उसके सामने झुकना पड़ा। ईरान ने हर मोर्चे पर अपनी शर्तों को मनवाकर खुद को इस जंग का असली विनर साबित किया। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की बिजनेस कूटनीति या फिर ईरान की मिसाइल कूटनीति की जीत? ट्रंप ने जंग से बाहर निकलने का रास्ता तो चुन लिया, क्योंकि अमेरिका अब एक और लंबे और खर्चीले युद्ध का बोझ नहीं उठा सकता। लेकिन इस समझौते ने ईरान को वो वैधता दी है जिसकी तलाश तेहरान को दशकों से थी। समझौते के मुताबिक 30 दिनों में होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा।
60 दिनों में अंतिम समझौते की रूपरेखा बनेगी। लेकिन क्या इजराइल इस शांति को टिकने देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की इस जल्दबाजी से मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए शांति आ जाएगी, या फिर ये आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। डील साइन होने के बाद ट्रंप की एक बार फिर बड़ी धमकी। डील साइन होने के बाद में ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ईरान बात से अगर मुकरा तो भीषण बमबारी हो जाएगी। और ट्रंप कह रहे हैं कि इसे धमकी कहें या चाहे जो भी, हम क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। वो कह रही हैं कि अगर इस डील के साइन होने के बाद में ईरान अगर अपनी शर्तों से मुकरता है तो उसके बाद का जो मंजर होगा उसका अंदाजा ना ईरान ना किसी दुनिया के अन्य देश ने किया होगा। इसीलिए बड़ी धमकी, स्पष्ट और दबाव बनाते हुए कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बताएंगे आपको कुछ और खास बात। जिस तरह से अभी हालात यहां पर हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में डील फिलहाल फाइनल हो चुकी है, दस्तखत हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेशियन ने डील पर साइन कर दिए। आखिर क्या है इस डील की शर्तें, वो भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच में जो पीस डील हुई, सभी मोर्चों पर संघर्ष क्या खत्म हो गया समझिए। ईरान समेत सभी मोर्चों पर सैनिक कार्रवाई तुरंत बंद हुई, दावा किया जा रहा है। लेबनान में सीज फायर का पालन होगा। समझौते में इजरायल की चिंताओं को दरकिनार पूरी तरह से कर दिया गया, लेकिन आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की बात कही गई है। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान दोनों देश करेंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के घरेलू मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक शासन लागू रहेगा, ये स्पष्ट है। 60 दिनों में अंतिम समझौते के लिए वार्ता की बात कही है। अमेरिका और ईरान के बीच में अंतिम समझौते के लिए वार्ता होगी। 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर सहमति बनाने का प्रयास है और आपसी सहमति से आगे भी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। 60 दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जानी है। अब सबसे अहम बात यह कि जो समंदर की नाकेबंदी है, क्या उस पर कोई एक्शन है? तो जवाब है यूएस समंदर की नाकेबंदी को हटाएगा। ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की तैयारी है। 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से नाकेबंदी खत्म होगी और ईरान तेल और दूसरे सामान का निर्यात भी कर पाएगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। जंग से भारी तबाही के बाद में अब अमेरिका की कोशिश नजर आ रही है। युद्ध में हुए नुकसान को भरने की कोशिश में अब यूएस है। बताया जा रहा है हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में यूएस है। ईरान से युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो सस्ते हथियार हैं, अब उन्हीं से यूएस के महंगे हथियार बर्बाद हुए। लेकिन कैसे ईरान ने इस रणनीति को अंजाम दिया, अब सारी चीजों पर एनालिसिस बड़े स्तर पर किया जाएगा इत्मीनान से, क्योंकि शांति वार्ता पर तो साइन किए जा चुके हैं। फिलहाल ये कहा जाए कुछ समय का जो युद्ध विराम है लोगों को उम्मीद तो दे रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए एक बार फिर से हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का समय जरूर देता हुआ नजर आता है। क्या महाशक्ति अमेरिका ने घुटने टेक दिए? क्या सुपर पावर डील मेकर ट्रंप को ईरान ने चक्रव्यूह में फंसा दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप का दावा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा, लेकिन इस दावे की हवा निकल चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच में 14 पॉइंट का समझौता हुआ, जो फुल टेक्स्ट उसका सामने आया है, उसके 5वें पॉइंट ने तेहरान की किस्मत बदल कर रख दी। असली खेल ये कि इस डील के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टोल वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने खुलेआम दहाड़ते हुए कह दिया कि 60 दिन बीतने दीजिए, उसके बाद हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से ईरान टैक्स वसूलेगा। तो क्या ट्रंप इस खेल को भांप नहीं पाए? क्या अमेरिका ने यह मान लिया कि ईरान ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का असली सुल्तान है?
ये दुनिया के नक्शे की वो सबसे संवेदनशील नस है जिसे दबाते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चीखने लगती है। होर्मुज स्ट्रेट, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। महीनों तक चले खूनी संघर्ष और बारूदी बरसात के बाद अब दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका और ईरान में समझौता तो हो गया, तब किसी को पता नहीं था कि शांति की इस मखमली लिफाफे के अंदर ईरान ने एक ऐसा कानूनी बम बिछा रखा है जो ट्रंप के दांवों के परखच्चे उड़ा देगा। ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा था कि होर्मुज हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा। दक्षिणी हाईवे पूरी तरह साफ है, लेकिन अमेरिका ने खुद को 14 पॉइंट का फुल टैक्स जारी किया। उसके 5वें पॉइंट ने सारा खेल पलट दिया। समझौते में लिखा है कि ईरान 30 दिनों के भीतर कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को बहाल करेगा, समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाएगा और 60 दिनों तक कोई फीस नहीं लेगा। लेकिन असली खेल इसके अगले पैराग्राफ में है। टैक्स में साफ लिखा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अपने संप्रभु अधिकारों के तहत ओमान सल्तनत के साथ बातचीत करके होर्मुज में भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन और समुद्री सेवाओं को तय करेगा। अमेरिका की इसी ढीली कानूनी भाषा को ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जानकारों की माने तो ये एक ऐसा लीगल लूप होल है जिसके जरिए तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस चार्ज या नेविगेशन टोल वसूलने का परमिट मिल जाएगा। अब इस समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि तेहरान से सीधी चुनौती आ गई। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सीधे ऑन कैमरा आकर ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। कालिबाफ ने साफ कहा कि भले ही समझौते के तहत 60 दिन तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान अपनी मर्जी से फीस वसूलेगा।
ईरान का ये तेवर बता रहा है कि जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन होर्मुज की लहरों पर ईरान की बादशाहत कायम हो चुकी है। ये वही टोल टैक्स है जिसे जंग के दौरान ईरान की तिजोरी को भर दिया था। जब ईरान ने हर तेल टैंकर से लगभग $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलना शुरू किया था, तब उसे हर बड़े टैंकर से लगभग $20 लाख की भारी भरकम कमाई हुई थी। अब सोचिए, जब 60 दिन बाद ईरान इसे कानूनी रूप से लागू करेगा तो उसकी कमाई का आंकड़ा कहां पहुंचेगा। सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और उसके सबसे बड़े चतुर बिजनेसमैन ट्रम्प से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और पेंटागन के रणनीतिकार ईरान के इस छुपे हुए एजेंडे को भांप नहीं पाए, या फिर अमेरिका ने जानबूझकर ईरान को कमाई का वो जरिया सौंप दिया जो उसके पास जंग से पहले था ही नहीं? अगर ईरान 60 दिन बाद टोल वसूलना शुरू करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगेंगी। भारत से लेकर यूरोप तक हर उस देश पर इसका सीधा असर पड़ेगा जो मिडल ईस्ट से तेल मंगवाता है। अमेरिका ने शांति तो खरीद ली, लेकिन उसकी कीमत अब पूरी दुनिया को टोल टैक्स के रूप में चुकानी होगी। लब्बलुआब यह है कि कागजों पर जो समझौता शांति की गारंटी दिख रहा था, वो दरअसल समंदर में ईरान की नई सल्तनत का राज्याभिषेक बन चुका है। 60 दिनों का समय तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म 60 दिनों के बाद शुरू होगी, जब होर्मुज की लहरों से गुजरने वाले जहाजों को तेहरान के सामने टैक्स का नजराना पेश करना होगा। भले ट्रंप ही अपनी पीठ थपथपा ले की उन्होंने जंग रुकवा दी, लेकिन ईरान के स्पीकर कालीबाफ ने साफ कर दिया कि होर्मुज का सुल्तान कौन है। अब देखना ये होगा कि जब 60 दिन बाद पहला टैक्स बैरियर वहां लगेगा, तब व्हाइट हाउस का रिएक्शन क्या होता है। क्या ट्रंप अपनी डील को बचाने के लिए खामोश रहेंगे, या फिर समंदर में बारूद का एक नया बवंडर उठेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल होना गलत नहीं। ट्रंप का यह बयान बहुत मायने रखता है। परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा दोनों अलग है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सुर, अंदाज, सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। अब ईरान के प्रति वो हमदर्दी रख रहे हैं। उनका कहना है दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं, तो ईरान आखिर बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो डील कहीं ना कहीं अमेरिका को बड़ा झटका दे गई। और अब बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूएस ईरान डील पर हिजबुल्लाह ने खुशी जताई है। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता हुई, साइन हो गए, हिजबुल्लाह की तरफ से खुशी जताई गई। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने खुशी जताई। नईम कासिम ने डील को बड़ी जीत के तौर पर बताया है। आपको बता दें, इस पूरी परिस्थितियों के बीच में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह से भी बात करने की बात कही थी और जब बातचीत हुई तो उसके बाद ही स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई थी। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम इस पूरी डील पर जो साइन हुए तो इस डील को बड़ी जीत बता रखे हैं। कहीं ना कहीं ये बयान इजराइल को चिढ़ाता हुआ बयान जरूर नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान हॉर्मुज एक अहम मुद्दा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। एशिया और यूरोपीय देश तो परेशान हुए ही, मिडिल ईस्ट के देशों में भी टेंशन बढ़ गई। ईरान को जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताकत का अंदाजा हुआ, तो वहीं मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी समझ में आ गया कि अब उन्हें हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। और इसी कड़ी में यूएई एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, ये वो रास्ता जिसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जा सकता है। इस रास्ते से होकर दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। ईरान और अमेरिका के कदम से इस रास्ते पर संकट के बादल छा गए। इस रास्ते पर ईरान ने शिकंजा कसा तो मिडिल ईस्ट के देश भी तड़प उठे। उनका तेल कारोबार चौपट हुआ, साथ ही उनके पास जरूरी सामानों की भी कमी हो गई। जंग के बाद अब खाड़ी देश हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में कभी खाड़ी में जंग हो या ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसे, तब भी खाड़ी देशों के कारोबार पर कोई खास फर्क न आए। यूएई ने भी अब ऐसी ही रणनीति तैयार कर ली है ताकि हॉर्मुज पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाए। हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए यूएई नई रणनीति पर काम कर रहा है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अबू धाबी और 4 प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें फुजेराह के पास एक नए बंदरगाह का निर्माण और नई पाइपलाइंस बिछाना शामिल है। यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी अल जेयूदी का कहना है कि भविष्य में हॉर्मुज खुला रही या बंद, उससे उनके देश पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यूएई का लक्ष्य हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता को शून्य करना है। इसके लिए वो 4 मोर्चों पर काम कर रहा है। अबू धाबी की तैयारी 2027 तक हॉर्मुज पर निर्भरता को लगभग खत्म करने की है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका संघर्ष के दौरान हॉर्मुज में पैदा हुई अनिश्चितता से यूएई को काफी नुकसान उठाना पड़ा। समुद्री यातायात प्रभावित होने से तेल और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ा। यही वजह है कि यूएई अब हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता खत्म करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यूएई की कोशिश ओमान की खाड़ी में सटे दिब्बा, फुजेराह और खोर फक्कन के पूर्वी बंदरगाहों का व्यापक विस्तार करना है।
जंग के दौरान यूएई ने इन बंदरगाहों के जरिए तेल की सप्लाई की है। यूएई के विदेश व्यापार मंत्री का कहना है कि दिब्बा फुजैराह के पास ही एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा, जहां पर ईरान आसानी से हमला नहीं कर सकता। यूएई तेल क्षेत्रों को इन बंदरगाहों से जोड़ने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। यूएई के विदेश व्यापार मंत्री का कहना है कि वो सड़क पर और रेल मार्ग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उनकी कोशिश अपने ही देश की सीमा से तेल बेचने की है। वो हॉर्मुज पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ईरान जंग से पहले संयुक्त अरब अमीरात हॉर्मुज के रास्ते रोजाना 3.6 मिलियन बैरल तेल बेच रहा था। हॉर्मुज बंद होने के कारण तेल की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। सीज फायर के दौरान यूएई ने बाईपास रास्ते से जरूर तेल बिक्री की कवायद की और अब यूएई की कोशिश ज्यादा से ज्यादा तेल बेचने की है। इसलिए यूएई ने खुद को ओपीईसी और ओपीईसी प्लस देशों से अलग कर लिया। यूएई को उम्मीद है कि फुजैराह और अन्य बंदरगाहों के जरिए वो रोजाना 13 लाख बैरल तेल आसानी से बेच सकता है। साफ है कि अब खाड़ी देश भी हॉर्मुज का बाईपास तलाशने लगे हैं, ताकि भविष्य में ईरान का दबदबा खत्म भले ही ना हो, लेकिन कम जरूर किया जा सके। क्या रूस यूक्रेन महायुद्ध का रुख अब नाटो की तरफ मुड़ चुका है? और यह आज का सबसे बड़ा खौफनाक सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ से चल रही जुबानी जंग धीरे धीरे सीधे हथियारों की जंग की ओर इशारा कर रही है। यूक्रेन के बहाने अब नाटो और रूस आमने सामने आ चुके हैं। पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने पोलैंड से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। दुनिया के आसमान पर एक बार फिर युद्ध का काला साया। तलवारें खिंची हुई हैं, बयान जहर बनकर उड़ रहे हैं और हथियारों का ढेर हर गुजरती रात के साथ बढ़ता जा रहा है। नेटो और रूस के बीच जंगी तनाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दोनों ओर आरोप पलटवार, धमकियां और तैयारियां, और माहौल ऐसा जैसे दुनिया एक नए विध्वंसक अध्याय का इंतजार कर रही हो। सबसे पहले बात पोलैंड की। नेटो का फ्रंटलाइन देश और रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक पोलैंड ने हथियारों की खरीदारी में ऐसा उछाल मारा जैसे किसी भी क्षण बड़े युद्ध की घंटी बजने वाली हो। नई मिसाइलें, नए टैंक, नए एंटी एयर सिस्टम, ड्रोन और भारी हथियारों का ढेर।
पोलैंड कह रहा है अगर रूस यूरोप की दहलीज तक आएगा तो हम उसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। और आक्रमण में यहां पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।